Hello friends, good morning. Welcome to our channel Target with Lallan Sharma. Today we will discuss about numericals at concept of LCR circuit and resonance. आइए देखते हैं पहला सवाल. In LCR circuit, the voltage across the terminals of a resistance, inductor and capacitance are 40 volt, 30 volt and 60 volt. Then the voltage across the main source will be. तो ये वोल्टेज मेन सोर्स के बीच ही आपको दिया गया है. तो सॉल्यूशन देखा जाए तो सॉल्यूशन देखने से पहले आपको वीडियो पॉज करके इसके स्वयं हल कर लेना चाहिए. आजकल यही समस्या सबसे बड़ी है. देखिए आपको एक कंसेप्ट बताया गया, अगर सभी वोल्टेज दिया गया है, सभी वोल्टेज दिया गया है, यहां पे दिया है, जो दिया मैं लिख दे रहा हूं, V नॉट R दिया है, गिवन V नॉट R दिया है 40 वोल्ट, और दूसरा है इंडक्टर, तो ये इसका मतलब ये है V नॉट L दिया है, V नॉट L दिया है 30 वोल्ट, एंड दिया है V नॉट C ये दिया है 60 वोल्ट. इतना आपके पास है. अब कह रहा है देन द वोल्टेज अक्रॉस द मेन सोर्स, इनका रिजल्टेंट चाहिए. तो ऐसे केस में V नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट, जो इनिशियल फार्मूला था हमारा, अब यहां V नॉट L माइनस V नॉट C, तो यहां V नॉट C ज्यादा है, तो जाहिर है V नॉट C माइनस V नॉट C माइनस V नॉट L, इसका होल स्क्वायर प्लस V नॉट R का होल स्क्वायर. ये चीज है यहाँ पे. तो जो ज्यादा है उसमें से घटाइए. या वोल्टेज पे कोई इफेक्ट पड़ता है नहीं, इम्पीडेंस पे कोई इफेक्ट पड़ता ही नहीं है. क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि अगर ये निगेटिव भी आ जाएगा, उसका होल स्क्वायर करेंगे फिर पॉजिटिव हो जाएगा. इसलिए वोल्टेज और वोल्टेज निकालते वक्त या इम्पीडेंस निकालते वक्त कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि आप किसमें से घटाते हो. फर्क पड़ता है तो फाई पर पड़ता है. तो चलिए यहां से वैल्यू रखते हैं. तो V नॉट C आपका है 60 माइनस V नॉट L आपका है 30 का होल स्क्वायर प्लस V नॉट R 40 का होल स्क्वायर. ये हो जाएगा 60 में से 30 गए 30 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर, ये बराबर आ जाएगा 50 वोल्ट. तो 50 वोल्ट मतलब ऑप्शन डी ई करंट. ये आपका यहां से हो रहा है. चलिए अगला सवाल देखा जाए. हाँ, अगला सोल्यूशन ये है, फॉर एन अल्टरनेटिंग करंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, इतना दिया है. तो गिवन में हम आपके लिए लिख ले रहे हैं, गिवन में फ्रीक्वेंसी दिया है 500 अपॉन पाई हर्ट्ज. चलिए ठीक है. इन LCR सर्किट, यहाँ L दिया है 1 हेनरी 1 हेनरी, और C दिया है 1 माइक्रोफैरड, 1 गुणे इंटू 10 पावर माइनस 6 फैरड हो गया, और R 100 दिया हुआ है ओम. इतना हमारे पास है. इम्पीडेंस इज फॉर एन अल्टरनेटिव करंट ऑफ फ्रीक्वेंसी 50 100 अपॉन पाई हर्ट्ज इन LCR सीरीज सर्किट with L is equal to 1 Henry, C is equal to 1 माइक्रोफैरड, R is equal to 100 ओम. इम्पीडेंस इज मतलब LCR सर्किट है, यहाँ इम्पीडेंस आपसे पूछा गया है. तो इम्पीडेंस के लिए XL XC R चाहिए, R हमारे पास है, तो आपको XL का इंतजाम करना है. तो यहां से निकालिए. XL इज इक्वल टू होता है ओमेगा L, ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई F इंटू L. अब वैल्यू आपको रखना होगा. तो 2 पाई F आपके पास है 500 अपॉन पाई, L है आपके पास 1, तो पाई से पाई कैंसिल, तो ये यहां पे आ रहा है 1000 ओम.
XC की व्यवस्था करते हैं। XC बराबर 1/ओमेगा c, तो 1/2πf इंटू सी, तो 1/2πf 500/π इंटू सी। सी के बारे में 10⁻⁻6, यहाँ भी आ रहा है 1000 ओम, इतना है। अब इसका इम्पीडेंस पूछ रहा है। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट है, इफ क्या है, इफ XL बराबर XC देन Z इक्वल टू क्या, R, जो मेन फार्मूला होता है, देन Z इक्वल टू R। तो R कितना है आपका, है 100 ओम। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, 100 ओम। 100 ओम, ऑप्शन ए इज करेक्ट यहाँ पे, क्योंकि ये सवाल हमारा हल हो चुका है। क्योंकि Z बराबर मेन सूत्र जो आपका है वो है XC माइनस XL का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। जब ये दोनों बराबर हैं तो कैंसिल हो जाएगा और R स्क्वायर का जो वर्गमूल आएगा वो R आएगा। तो ये रेजोनेंस वाला केस है, XL इक्वल टू XC हो गया, ये रेजोनेंस का केस है। इन दिस कंडीशन इम्पीडेंस इज इक्वल टू ओमिक रेजिस्टेंस। यस, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, तीसरा नंबर मिलकर देखा जाए, इन सीरीज रिजोनेंट RLC सर्किट इफ L is increased by 25% and C is decreased by 20%, then the resonant frequency will, ऑप्शन दिया है इंक्रीज बाय 10%, डिक्रीज बाय 10%, रिमेन अनचेंज्ड, इंक्रीज्ड बाय 25%, ये ऑप्शन दिया हुआ है। तो इनिशियल में फ्रीक्वेंसी, इसके सोल्यूशन देखा जाए, पहले एक बार खुद कोशिश करें। तो फ्रीक्वेंसी F इक्वल टू जो होगा 1/2π√LC है इनिशियल में। और फाइनल देखते हैं क्या होता है, उसका आंसर कितना आता है। फाइनल ये कि L इंक्रीज्ड बाय 25%, तो बढ़ने के बाद जो हो जाएगा, मान लेते हैं कितना हो जाएगा, L डैश हो जाएगा। 25% का मतलब होता है L तो रहेगा ही, प्लस L का 25% और उसमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो 100 के 100, 125/100 L आया, L डैश बराबर। तो ये चीज डायरेक्ट लिखा जा सकता है। अगर 25% इंक्रीज कर रहा है तो 100 में 25 जोड़ दीजिए, तो 125/100 L। या इसे और सरल करना चाहे तो यहाँ पे कर लीजिए, 25×5 125, 25×4 100, सरल कर लीजिए। यस, अब कैपेसिटेंस के बारे में देखते हैं। एंड C इज डिक्रीज बाय 20%, तो C डिक्रीज 20% डिक्रीज है, तो 100 में से 20 घटा लीजिए, 80/100 C हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन आप इस टाइप से करना चाहते हैं तो डिक्रीज है तो यहाँ माइनस लगाएंगे, तो C इंटू 20/100, तो 100 माइनस 20 80। वही तो कह रहे थे कि 80 आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, 80/100 C। या इसे आप सरल करेंगे तो 2 चौक 8, 2 पच्चे 10, इतना आ रहा है। अब न्यू फ्रीक्वेंसी हम उसे मान लेते हैं क्या, F डैश बराबर 1/2π√L डैश C डैश। ये कर सकते हैं तो करिए। तो ये 1/2π√L के स्थान पे, L डैश के स्थान लिखेंगे 5/4L इंटू C डैश का स्थान लिखेंगे 4/5C। ये देखिए सब कैंसिल हो रहे हैं, इससे ये इससे, तो मतलब आ रहा है 1/2π√LC ही आ रहा है, जो किसके बराबर है, F के बराबर है। तो F डैश बराबर F आया, मतलब फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं हुआ, रिमेन अनचेंज्ड। ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो यहां से ये हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, इसके बारे में क्या है। इन ए सीरीज LCR सर्किट, voltage across resistor, inductor and capacitor are 1 volt, 3 volt and 2 volt respectively. At the instant t
व्हेन द सोर्स वोल्टेज इज गिवन बाय, किसी इंस्टेंट टी पर वोल्टेज आपको दिया गया है, सोल्यूशन इसका देखा जाए, वोल्टेज दिया है V इक्वल टू वी नॉट कॉस ओमेगा टी, ये हमको दिया गया है, ध्यान दें इतना हमारे पास है। आगे कह रहा है इतना, द करंट इन द सर्किट विल बी, यस, तो यहां पे करंट के बारे में पूछा गया है। तो यहां पे आपको थोड़ा देखना चाहिए, देखिए इस टाइप से आप फेजर डायग्राम समझ लें। तो ये है वी नॉट आर और करंट भी इसी डायरेक्शन में होता है। इधर हम लोग दर्शाते हैं वी नॉट एल, इधर दर्शाते हैं वी नॉट सी। अब वैल्यू यहां से देख के रखिए, अभी रास्ता आपको मिल जाएगा। तो यहां देखिए रजिस्टर कितना दिया है 1 ओम, तो ये दिया है 1, और दूसरे नंबर पे है इंडक्टर, इंडक्टर है 3, तो ये 3 वोल्ट हो गया, एंड कैपेसिटर लास्ट में है, ये 2 वोल्ट हो गया, यस। वी नॉट एल, रजिस्टर है, एल है, यस। तो इतना है हमारा यहाँ पे, ये चीज आपको देखना है। तो देखिए वी नॉट एल का मान वी नॉट सी से ज्यादा है, तो इसका रिजल्टेंट वोल्टेज ऊपर की ओर आएगा। अब ये यहां जाएगा, यहां जाएगा, ये चीज है, रिजल्टेंट वोल्टेज हमारा ऊपर जाएगा। रिजल्टेंट वोल्टेज है वी नॉट, और ये मतलब वी नॉट एल और वी नॉट सी का रिजल्टेंट क्या आएगा, वी नॉट एल माइनस वी नॉट सी, ऊपर आएगा। ये वी नॉट एल का मान वी नॉट सी से ज्यादा है, तो ये इंडक्टिव सर्किट हो गया। जो इफेक्ट होगा यहाँ पे वो इंडक्टिव सर्किट का होगा। तो ऐसे केस में वोल्टेज जो है करंट से क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, कितना 5। तो ये 5, अब करंट पूछ रहा है वोल्टेज का, तो ये इक्वेशन दे दिया है। वोल्टेज का इक्वेशन ऐसा नहीं कि कास में नहीं हो सकता, केवल साइन में हो सकता है, ये गलत बात है। अगर कास में दिया है तो कास में भी हो सकता है, तो वो सही है। अब आपको करंट का इक्वेशन भी कास में ही लिखना चाहिए। तो यहां से देखा जाए, अब यहां देख रहे हैं करंट जो है, करंट हमारा 5 जो है लैग्स बिहाइंड हो रहा है, पीछे है करंट वाला, लेकिन फाई की वैल्यू अब हमें ज्ञात कर लेना चाहिए। तो tan फाई यहां से निकाल लीजिए, आपको रास्ता मिल जाएगा। tan फाई बराबर वी नॉट एल माइनस वी नॉट सी अपॉन वी नॉट आर, कितना हो जाएगा। तो वी नॉट एल आपका है, वी नॉट एल है आपका 3 माइनस वी नॉट सी आपका है 2 अपॉन 1। तो ये 1/1 मतलब ये tan 45 या पाई बाई 4, तो फाई इक्वल टू आया कितना, पाई बाई 4 आया। तो बस इसमें लैग्स बिहाइंड कर लेंगे, पाई बाई 4 वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो वोल्टेज के रिस्पेक्ट में करंट का जो इक्वेशन होगा आई इक्वल टू आई नॉट कास ओमेगा टी माइनस पाई बाई 4 होगा। तो ये रहा आपका करंट का इक्वेशन। तो छोटा सवाल है, बशर्ते कंसेप्ट का ज्ञान अच्छा होना चाहिए, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट होगा। अब आप यहाँ फिगर में भी देख रहे हैं, करंट जो है रिजल्टेंट वोल्टेज से क्या होगा, 5 लैग्स बिहाइंड होगा, और 5 का मान पाई बाई 4 आ गया है। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, आज का 5वां और लास्ट सवाल देखा जाए, जिसमें पूरा कंसेप्ट सम्मिलित हो जाएगा। तो एक हमको सर्किट दिया है और उसका रेजिस्टेंस है, एलसीआर सर्किट है, रेजिस्टेंस 3 ओम दिया है, एल दिया है 0.16 हेनरी, सी दिया है 500 माइक्रोफैरड, और किसी इंस्टेंट पे करंट हमको दिया है आई इक्वल टू 10 साइन 100t। तो किसी इंस्टेंट पे करंट जो दिया है गिवन, पहले हम गिवन पर विशेष गौर करेंगे। तो ये आई इक्वल टू दिया है 10 साइन 100t, ये दिया गया है, और इसका हम कंपैरिजन कर लेंगे आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी से। अगर कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ करंट की पीक वैल्यू 10 एम्पियर ये हमको मिल रहा है, ओमेगा इक्वल टू 100 ये हमको मिल रहा है, इतनी वैल्यू हमारे पास है।
अब हमें जो क्वेश्चन पूछता है उस पर गौर करना चाहिए। जैसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है एक्सएल, एक्सएल इज इक्वल टू होता है ओमेगा एल, और ओमेगा हमारे पास है 100, एल हमारे पास है, एल है 0.16 हेनरी वहां दिया है। तो ये जो हल करने पाएगा 16 ओम आएगा। एक्सएल एक आंसर ये हो गया। चलिए दूसरा देखते हैं। एक्सएल के बाद है एक्ससी हमको चाहिए। एक्स इज इक्वल टू 1 ओमेगा सी होता है। तो 1 ओमेगा आपका 100 है, और सी आप वहां से देख लीजिए, सी है 500 माइक्रोफैरड। तो 500 माइक्रो माने 10⁻⁻6 फैरड इतना है। तो यहां से देखिए 4 जीरो, जब इसमें से घटेगा तो बचेगा -2 जीरो, ऊपर जाएगा 100 हो जाएगा। 100/5 तो ये आएगा 20 ओम। और सफाई से आ रहा है देखें। फिर तीसरा हमको चाहिए इम्पीडेंस Z चाहिए। तो LCR, आर भी हमारे पास है। Z में यहां पे ये देखना है Z में आपको कॉन्सेप्ट बताया गया है, चाहे XL माइनस XC करिए, चाहे XC माइनस XL करिए, लेकिन संयोग से यहां XC ज्यादा है। तो XC माइनस XL का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर मेन फार्मूला होता है। इसमें वैल्यू को हम लोग रखेंगे। अब यहाँ XL माइनस XC भी होल स्क्वायर करेंगे तभी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि स्क्वायर है, निगेटिव रहेगा तभी पॉजिटिव हो जाएगा। तो 20 माइनस 16 का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, R है 3 का स्क्वायर। चलिए, तो ये 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 बार 16, 3 बार 9, 16 9 25 वर्गमूल 5, ये यहां पे आ रहा है 5 ओम। तो Z बराबर, तो 3 यहां हो गया। अब हमें चाहिए 5। चौथा जवाब के लिए हमें चाहिए क्या, 5 पूछ रहा है। तो 5 में यहां से आपका 5 काम चल जाएगा। देखिए tan 5 बराबर हो जाएगा XC माइनस XL अपॉन R। यहां से बड़े आराम से 5 आपका पता चल जाएगा, क्योंकि हमने सब कुछ पहले से ही व्यवस्था कर लिया है। तो XC ज्यादा है, तो XC ज्यादा है तो 20 माइनस 16 अपॉन R3 है। ये रहा 4/3। 4/3 का कॉन्सेप्ट कई बार बताया गया है कि ये tan 53 डिग्री का मान होता है। यस, तो इसके बारे में कई बार जानकारी दे दी गई है। तो tan 5 बराबर अगर 3/4 आता है तो tan 37 अंश का मान होता है, और tan 5 बराबर अगर 4/3 आता है तो tan 53 अंश का मान होता है। तो इसके बारे में कई बार जानकारी दी गई है, ध्यान दें। तो ऐसे केस में ये tan 5 बराबर हो गया, तो 5 बराबर हमारा 53 डिग्री आ गया। हाँ, तो एक आंसर आपका 5 हो गया। अब देखते हैं पांचवा सवाल पीक वैल्यू कह रहा है। तो पीक वैल्यू के लिए वोल्टेज का पीक वैल्यू V इक्वल टू I0 Z, यहां पे जो होगा V इक्वल टू IR होता है, तो V0 इक्वल टू I0 R। यहां का R जो है LCR सर्किट का वो इम्पीडेंस होता है, वो कितना दिया है 5 ओम। तो यहां से ये कैलकुलेशन कर लेंगे, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। चलिए I0 कितना होगा, I0 तो आ गया हमारे पास पहले ही 10 एम्पियर, और Z हमारे पास है 5 ओम। तो ये 50 वोल्ट आपका ये आंसर है। पांचवा जवाब भी हो गया। अब हम लोग छठे जवाब की तरफ बढ़ते हैं। तो VI देखा जाए ये कैसे हल होगा। छठा जवाब हाँ, तो I0 हमारे पास है ही है। तो यहां से जो हमको आवश्यकता होगी V सोर्स का वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये हमसे पूछा है, और करंट का हमको दिया गया है। तो इसके लिए तो आपको ग्राफ थोड़ा सा बनाना, ये फेजर डायग्राम पे गौर करना होगा। ये R आपका हो गया कितना 3, और ये XL ऊपर हो गया, XL आपका है 16, यस, और XC आपका हो गया 20। अब XC ये कैपेसिटिव सर्किट हो गया,
ये क्या हो गया, अगर एक्सी का मान एक्सएल से ज्यादा है तो ये कैपेसिटिव सर्किट हो गया। हाँ, तो जाहिर है कि एक्सी और एक्सएल का रिजल्टेंट ये नीचे आएगा, ये चीज आएगा नीचे। देखिए इस टाइप से ग्राफ मिलेगा। तो जेड हमारा ये होगा। अब ये फाई आपका है, तो यहां से ग्राफ विधिवत समझा जाए। और करंट आप जानते हैं रेजिस्टेंस के डायरेक्शन में ही होता है। तो जो इंपीडेंस है करंट से लैग्स बिहाइंड है। फाई क्या है, इसका वोल्टेज जो आएगा, अगर ये रेजिस्टेंस के रूप में ये है, अगर ये वोल्टेज के रूप में लिखेंगे तब भी आपका वी नॉट सी का मान क्या होगा, ज्यादा होगा वी नॉट एल से। तो ये चीज नीचे होगा, तो फाई लैग्स बिहाइंड आएगा, पीछे आएगा। और फाई हम लोग क्या है निकाल चुके हैं, बस खत्म हो गया। तो वी नॉट साइन, हाँ साइन ओमेगा टी मतलब 100t माइनस क्या हो जाएगा 53 डिग्री। और वी नॉट हमारे पास है, वी नॉट हम लोग निकाल चुके कितना 50 वोल्ट, यही आपको पुट कर देना है। 50 साइन 100t माइनस 53, ये भी वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये सोर्स का वोल्टेज है यहाँ पे। तो ये चीज विधिवत समझा जाए कि यहाँ पे इसका मतलब ये है कि वी नॉट सी का मान ज्यादा है वी नॉट एल से, इसका रिजल्टेंट वोल्टेज यहाँ नीचे आएगा। और ये करंट से लैग बिहाइंड होगा। और करंट का इक्वेशन दिया है लैग्स बिहाइंड फाई, और फाई का मान कितना 53 हम लोग निकाल चुके, तो हटा लिए। तो यहां से छठवां सवाल हमारा हो गया। अब हम लोग देखते हैं सातवां सवाल, इस पर गौर करते हैं। चलिए यहां से मैं आपको ये कर देता हूं। ये देखते हैं। अब हम लोग चलते हैं सातवां सवाल। ये है वी आर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हाँ, तो यहां पे वी नॉट आर की आपको जरूरत पड़ेगी, तो आप निकाल लीजिए, ये पहले लिखिए। तो वी आर विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये हो जाएगा वी नॉट आर साइन 100t। तो सब लोग जानते हैं अगर केवल रेजिस्टेंस है तो इसमें वोल्टेज, इसमें जो फेस डिफरेंस होता है वो जीरो होता है। जो करंट का फेस होगा वही वोल्टेज का होता है। यदि सर्किट में केवल ओमिक रेजिस्टेंस है, ऐसी अवस्था में वोल्टेज करंट सेम फेस में होते हैं, ये कहा जाता है। तो ये चीज यहाँ पे सेम रहेगा, वोल्टेज आर वाले के लिए वोल्टेज और करंट। तो करंट के किसी इंस्टेंट पर है और सीरीज में है ये, तो जाहिर सेम ही रहेगा। करंट का डायरेक्शन चेंज होता रहेगा हमेशा, आप जान रहे हैं ये चीज। हाँ, वी नॉट आर की जरूरत है, तो वी नॉट आर मैं अलग से निकाल लेता हूं, तो ये हो जाएगा आई नॉट आर। तो आई नॉट आपका जो है कहां गया, आई नॉट है 10, ये 10 हो गया। आर आपका दिया है 3, तो ये हो गया 30 ओम। तो यही चीज यहां पे पुट कर देना, बस ये इक्वेशन आपका हो गया 30 साइन 100t। ये सेम फेस में होता है, यहां ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो वी आ रहा हो गया आपका। अब 8वां क्वेश्चन देखा जाए तो ये वी एल विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसका जो फार्मूला है तो वी नॉट एल साइन 100t प्लस π/2। अगर किसी सर्किट में इंडक्टर है तो ऐसे केस में उसका वोल्टेज करंट से 90 डिग्री क्या करता है, लीड करता है, आगे होता है। तो ये कंसेप्ट पहले बताया गया है। अब रही बात वी नॉट एल की, इसे हम लोग अलग से निकाल लेते हैं। वी नॉट एल बराबर हो जाएगा आई नॉट एक्सएल, और आई नॉट आपका 10 है, एक्सएल आपका है 16। यस, तो इतना आया, तो ये हो गया 160। तो ये चीज यहां पे पुट कर देंगे, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो 160 साइन 100t प्लस π/2, ये आपका आंसर हो गया। अब एक और बचता है 9वां सवाल, वो भी आपका सफाई से हो जाएगा। VI 9वां देखा जाए, ये VC विद रिस्पेक्ट टू टाइम चाहिए, तो यहां हो जाएगा वी नॉट सी
साइन, यहां भी 100t, ये -π/2 होता है। अगर किसी सर्किट में कैपेसिटेंस है तो इसका वोल्टेज जो होता है टाइम के रिस्पेक्ट में वो करंट के सापेक्ष लैग्स बिहाइंड 90 डिग्री होता है। तो ये कंसेप्ट पहले बताया गया है। अब रही बात V0C की, तो हम अलग से निकाल लेते हैं। तो V0C इक्वल टू I0XC हो जाएगा। I0 10 है, XC देख लेते हैं। XC 20 दिया है, तो 200 वोल्ट हो जाएगा। तो यहां पे 200 प्रयोग कर देंगे, तो ये हो जाएगा 200 साइन 100t -π/2। ये हो गया 9 सवाल। हाँ विद्यार्थी, आप इसे कॉपी कर लीजिए। आज बस इतना ही। आप मेहनत से पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।